नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, हम लोग श्री सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं। उसमें जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उनके वाचन में कोई अशुद्धि न हो, इस उद्देश्य से मैं यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारंभ में श्लोकों के प्रत्येक शब्द को धीमी गति से वाचन करते हुए उपरांत सामान्य गति से श्लोक का वाचन, तदुपरांत उस श्लोक का अर्थ। देखिए, जब शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो उसका वाचन, उसका उच्चारण भी शुद्ध एवं स्पष्ट हो जाता है। एक बात और विशेष है, मैं यह वक्तव्य परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा संपादित श्री सुंदरकांड की पुस्तक से कर रहा हूँ। इसमें कहीं शब्दों में गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित पुस्तक में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि वर्तमान युग में परम पूज्य गुरुदेव जैसा मानस मर्मज्ञ और कोई नहीं है। उनका कथन ही प्रमाण है। जहाँ कहीं भिन्नता है मैं उसका उल्लेख करने का प्रयास करूँगा। आइए, श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामौ विजयते मंगलाचरण। शांतं शाश्वतमप्रमेय मनघं गीर्वाण शांतिप्रदम। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर में निर्वाण शांति प्रदम शब्द है, लेकिन गुरुदेव ने इसको गीर्वाण शांति प्रदम का उल्लेख किया है। गीर्वाण अर्थात देवता, देवता वो शांति प्रदान करने वाले। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघं गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांतम, निरंतर शांत रहने वाले। शाश्वत अप्रमेय मनघम, यह तीन शब्दों का देखिए यहाँ संधि है। शाश्वत, अप्रमेय और अनघम।
शाश्वतम, शाश्वत अर्थात अविनाशी, अप्रमेय, जिसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, अप्रमेय, प्रमाणों से परे। अनघम, अघ कहते हैं पाप को, अनघम निष्पाप, गीर्वाण शांति प्रदम, देवताओं को शांति प्रदान करने वाले, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र अर्थात भगवान विष्णु या शेष जी द्वारा सेवित और सेवित अज्ञान रूप रात्रि से रहित, वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा जानने योग्य या प्राप्त करने योग्य, विभुम सर्वव्यापी, रामाख्यम, श्री राम नाम से विख्यात, जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर, सुरगुरुम, देवताओं के आचार्य, संपूर्ण देवताओं के आचार्य, माया मनुष्यम, लीला में मनुष्य जैसा आचरण करने वाले, हरिम, भक्तों के तीनों तापों को हरने वाले, वंदे हम करुणाकरम, जो करुणा की खान है, करुणा के निधान हैं, रघुवरम, रघुकुल में श्रेष्ठ, अथवा तो रघु जीव को भी कहते हैं, जीवों के वर्णीय, रघुवरम, जीवों के वर्णीय, भूपाल चूड़ामणिम, संपूर्ण राजाओं की मुकुटमणि। ऐसे प्रभु श्री राम को वंदे अहम, मैं तुलसीदास नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक में प्रभु श्री राम की वंदना की। आगे, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से निवेदन कर रहे हैं, हे रघुपते, नान्या स्पृहा, न अन्य और कोई वस्तु आदि प्राप्त करने की इच्छा ही न हो। नान्या स्पृहा, स्पृहा कहते हैं इच्छा को। नान्या स्पृहा रघुपते, हे संपूर्ण जीवों के स्वामी रघुपते। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हमारे हृदय में ऐसी कोई इच्छा ही न रहे, कोई स्पृहा ही न रहे किसी वस्तु को प्राप्त करने की। सत्यम वदामि, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि आप सभी जीवों के अंतरात्मा के साथ अंतर्यामी रूप से विराजते हैं। देखिए, भगवान के सामने उनके समक्ष तो कोई असत्य बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। और क्या मांगते हैं? भक्तिम प्रयक्ष,
प्रयक्ष माने उनकी ये याचना है, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव रघुवंशियों में श्रेष्ठ निर्भराम में मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान कीजिए। निर्भरा भवभार को नष्ट करने वाली भक्ति दीजिए। कामादि दोष रहितम कुर्मान समचय, मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चय, मानस मेरा मन, या मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं रामचरितमानस, उसको कामादि दोषों के वर्णन से उसमें मुझे रोक दीजिए। अब श्री हनुमान जी की वंदना की। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, ये जो स्वर्ण शैलाभ देहम है, ये गीता प्रेस गोरखपुर में हेम शैलाभ देहम का लिखा हुआ है, वो वर्णन है। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने हेम शैलाभ देहम के स्थान पर स्वर्ण शैलाभ देहम का वर्णन किया है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। तुलना रहित बल के भवन अतुलित बल धामम, तुलना रहित बल के धाम स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण की आभा वाले दिव्य शरीर से युक्त दनुज वन कृशानुम, राक्षसों रूप वन के लिए अग्नि स्वरूप धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ अग्रगण्य प्रथम स्थान वाले ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के निधान, समस्त गुणों की खान, वानराणाम धीशम, वानरों के स्वामी, रघुपति वरदूतम। देखिए यहाँ पर रघुवर वरदूतम है और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में रघुपति प्रिय भक्तम है। अब चूंकि सुंदरकांड में जो हनुमान जी का कार्य है वो माँ जानकी की खोज का, भगवान के दूत का, तो यहाँ पर रघुपति वरदूतम शब्द न्यायोचित है। रघुपति वरदूतम भगवान प्रभु श्री राम के वरदूत, श्रेष्ठ दूत, वात जातम वायु देवता के सांकल्पिक पुत्र, नमामि मैं आपको नमन करता हूँ। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। आइए थोड़ा सा सुंदरकांड के पाठ की विधि पर चर्चा कर ली जाए। देखिए, एक तो यह है कि पाठ यथारूप में किया जाए, जैसा है पाठ वैसा ही किया जाए, और दूसरा संपुट के साथ। संपुट का अर्थ यह है कि जो इस सुंदरकांड में दोहा जब आता है तो उस दोहे से पूर्व जो भी आपकी प्रिय चौपाई हो या जो भी आपकी सकाम चौपाई हो, उस चौपाई का पाठ, तदुपरांत दोहे का पाठ, उसके बाद फिर उसी चौपाई का पाठ, मतलब दोहे से पूर्व दोहे के बाद में उस चौपाई का गायन करना है, वाचन करना है, तो वो पाठ हमारा संपुटित हो जाता है। संपुट का अर्थ है जैसे कि आपने कोई मूल्यवान वस्तु लॉकर में रखकर लॉक कर दी, इसी प्रकार संपुट से
इसको पाठ को लॉक कर दिया जाता है। तो ये दो विधान हैं, लेकिन बीच बीच में भजन गीत आदि गाना परम पूज्य गुरुदेव का ये निर्देश है, ये उचित नहीं है। आजकल आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल पाठ करने वाले हैं, मतलब पेशेवर पाठ करने वाले, वो तरह तरह के भजन, तरह तरह के गीत, तरह तरह की धुनों में चौपाइयाँ गाने का प्रयास करते हैं। वो ठीक है, कोई बृहत आयोजन हो रहा है और वो इस तरह से उसका गायन वाचन करते हैं, लेकिन पाठ का विधान यही है कि पाठ को यथारूप में किया जाए अथवा तो संपुट के साथ किया जाए। और गीत और भजन आदि यदि किसी को गाने का है मन, तो वो पाठ के विश्राम के बाद। चौपाइयों को गायन जो पाठ में जो हम नित्य प्रति या अथवा मंगलवार या शनिवार को यदि करते हैं, तो उसका एक जो लय है, सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ में शुद्धता, स्पष्ट उच्चारण आवश्यक है। मैं आपको कुछ चौपाई गाकर प्रयास करूंगा कि इस तरह से शुद्धता के साथ पाठ करें। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहे पर खेऊ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीत ही देखी, होए काज मन हरस विशेषी। अस कहे नाय सवन कह माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उते ऊपर। बार बार रघुवीर सवारे, तर के पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले चुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कह मैं नाक हो श्रम हारी। हनुमान तेहि परस कर, पुन पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर में ये हनुमान तेहि परसा कर, तो परसा अनुचित शब्द है, परस कर। हनुमान तेहि परस कर, पुन पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अब छंद को किस लय में गाया जाए। कनक कोट विचित्र मन कृत, सुंदरायतना घना। चहुहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय। बहुरूपन सिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। मन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ मल्ल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारन भेरहि बहुविध, एक एकन तरजहि। कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागे तुलसीदास, इनकी कथा संक्षेपहि कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागे गति पाए सही। पुर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन विचार। अति लग रूप धरो निशे, नगर करो पैसार। इस प्रकार अब सोरठा का गायन किस तरह से किया जाए।
कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार, दीन हरष उठ कर गहेऊ। तो चौपाई, दोहा और सोरठा छंद सभी के गायन में श्लोक, मंगलाचरण श्लोक शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मैंने इसी उद्देश्य से इस वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहा है। आशा है आप लोगों को उचित लगेगा, और यदि आपको ये उचित लगता है तो मेरी इस बात को आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मैं बार बार कहता हूँ, सद्विचारों का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। देखिए, सुंदरकांड के पाठ का अत्यंत महत्व है और इसका पाठ बहुत संख्या में लोग करते ही हैं। बस इतना और ध्यान रखना है कि इसका पाठ शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से, उच्चारण के साथ करना आवश्यक है। अस्तु, नमो राघवा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।